Hello everyone, today is 10th of August 2020, day Monday, and you're watching the news narrative. Let's begin. आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश वर्क फ्रॉम होम पर काम करेगी सरकार, अब घर से चलेंगे दफ्तर। कोरोना काल में दफ्तर अब घर से चलेंगे, अधिकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, मीटिंग ऑनलाइन होंगी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के मंथन में सुझाव मिलने के बाद सरकार ने इस पर अमल शुरू कर दिया है। इसके तहत सरकार हर जिले में कॉमन सेंटर पर काम करेगी। वर्चुअल मीटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि समय में बेहतर काम हो सके। सभी विभागों के लिए लिंकअप प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। जिला स्तर पर NIC सेंटर की क्षमता बढ़ाई जाएगी। जिलों से लेकर तहसील स्तर तक के सरकारी अमले को वर्चुअल वर्किंग के लिए पूरी तरह से ट्रेंड किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल वर्किंग बेहतर विकल्प। गुपचुप कार सीखने निकले 3 दोस्त खाई में गिरे, 2 की मौत। मामला रविवार सुबह 5 बजे झांसी रोड पर भीषण कार हादसे का है। 3 किशोर कार ड्राइविंग सीखने के लिए घर से किसी को बताए बिना ही निकल गए थे। नियंत्रण छूटा और कार 10 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 किशोरों की मौत हो गई। आदर्श कॉलोनी का साकेत उम्र 17 वर्ष पुत्र शांता कुमार झा ताऊ की कार लेकर निकला था। प्रणव उम्र 16 वर्ष पुत्र पंकज मिश्रा निवासी शिवानगर और संजय उम्र 17 वर्ष पुत्र संतोष कुशवाहा निवासी अहिर मोहल्ला को बिठाया। हवाई पट्टी के आगे कार पुलिया के पास गहरी खाई में जा गिरी। फ्रंट कांच टूटने से संजय चट्टान पर जा गिरा, इससे उसकी मौत हो गई। संकेत स्टीयरिंग में और प्रणव पीछे की सीट में फंस गया। राहगीरों की सूचना पर एम्बुलेंस पहुंची, दोनों को जिला अस्पताल लाया गया। इलाज के दौरान साकेत ने भी दम तोड़ दिया। प्रणव का इलाज चल रहा है। बाद में पुलिस ने कार को खाई से निकलवाया। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर FIR। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के खिलाफ छतरीपुरा पुलिस ने PM नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट करने पर मामला दर्ज किया। पटवारी पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने व फोटो एडिट कर पोस्ट करने का आरोप है। TI पवन सिंघल के मुताबिक शनिवार देर रात भाजपा शहर अध्यक्ष गौरव रणदिवे की शिकायत पर धारा 188 व 464 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सांसद व विधायकों के साथ शनिवार देर रात रणदिवे DIG हरिनारायण चारी मिश्रा से भी मिले। इधर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के खिलाफ राजबाड़ा पर भाजपा नेताओं ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। उन्हें बच्चा बुद्धि बताते हुए दूध की बोतल दिखाई गई। शिक्षा और सामाजिक सद्भाव पर ध्यान दें स्वयंसेवक भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने रविवार को ठोंगड़ी भवन में मध्य प्रदेश और मालवा प्रांत के पद अधिकारियों व स्वयंसेवकों की बैठक में उनके कामकाज की समीक्षा की। संघ प्रमुख ने वर्तमान चुनौतियों और आने वाले समय को ध्यान में रखकर प्रमुख स्वयंसेवकों से संवाद किया। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान समाज और अन्य संस्थाओं को साथ लेकर चलाए गए सेवा कार्यों व संघ की अन्य गतिविधियों की जानकारी। भागवत ने कहा कि सामाजिक सद्भाव को लेकर स्वयंसेवकों को प्रयास करना चाहिए। कोरोना काल में बड़े पैमाने पर बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है, इसीलिए इस विषय पर विशेष काम करने की जरूरत है। फर्जी नौकरी गिरोह सक्रिय, रेलवे में निकाली 5285 भर्तियां, सकते में है अफसर। रेलवे में फर्जी तरीके से नौकरी लगाने वाला गैंग एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। रेलवे में भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी किया गया। 5245 पदों के लिए फर्जी भर्ती की सूचना के बाद पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है। दरअसल एक तरफ रेलवे कोरोना काल में नॉन सेफ्टी वाले पदों को सरेंडर करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में इस विज्ञापन के जारी होने के बाद DRM से लेकर कई जोन में GM तक की पूछताछ हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक एक आउटसोर्सिंग एजेंसी ने रेलवे में 8 पदों पर 5285 भर्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस विज्ञापन के जरिए एजेंसी ने आवेदकों से 750 रुपए का ऑनलाइन शुल्क भी मांगा है। इसकी जानकारी सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों के माध्यम से जारी की गई है। रेलवे के आला अधिकारियों का कहना है
कि यह धोखाधड़ी है और जालसाजी का मामला लगता है। इसमें किसी गिरोह का हाथ हो सकता है। इस विज्ञापन के जारी होने के बाद भोपाल डीआरएम सहित कई जोन के जीएम और आला अधिकारियों तक जानकारी पहुंची। सभी ने इसे फर्जी करार दिया। सौर ज्वालाओं का रुख धरती की ओर, नुकसान की आशंका। सूर्य की सतह पर नजर आए एक बेहद बड़े सनस्पॉट ने पृथ्वी की ओर रुख कर लिया है। इस वजह से तीव्र सौर ज्वालाएं पैदा हो सकती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि 50,000 किलोमीटर के व्यास के सनस्पॉट से बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलकर सौर ज्वालाओं के रूप में यदि धरती की तरफ पहुंच गई तो इससे रेडियो संचार, जीपीएस सिस्टम, पावर ग्रिड यानी कि बिजली सप्लाई और उपग्रहों पर भारी नुकसान पहुंच सकता है। इस सनस्पॉट के कुछ बेहद हल्की सौर ज्वालाएं निकलकर पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में पहुंच चुकी हैं। इनसे आयनीकरण की लहर तो पैदा हुई है, मगर अभी तक कुछ बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। यह घटना कहलाती है कोरोनल मास इजेक्शन। AR2770 नाम के सनस्पॉट का पता इसी सप्ताह लगाया गया है। आगामी दिनों में इसके और बड़े होने की आशंका है। इस घटना को कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। नर्स बेटी ने लगाए विषाक्त इंजेक्शन, एक ही परिवार के 11 सदस्यों की मौत। पाकिस्तान से विस्थापित हो करीब 8 साल पहले जोधपुर आए एक भील परिवार के 11 सदस्य रविवार सुबह करीब 150 किलोमीटर दूर देचू के लोड़ता अचलावता गांव में मृत मिले। मृतकों में मुखिया, पति पत्नी, 3 पुत्रियां, 1 पुत्र, 2 पौत्र, 1 पौत्री, 1 नवासा व 1 नवासी शामिल। अंदेशा है कि नर्स बेटी ने सबको विषाक्त इंजेक्शन दिया। खेत की निगरानी के लिए निकला परिवार का एक सदस्य जिंदा बच गया। उसने अपने व 2 बहनों के ससुराल वालों पर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने की रिपोर्ट दी है। माना जा रहा है कि सभी ने पारिवारिक कलह के चलते सामूहिक आत्महत्या की है। मौके पर पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला। शिवराज करेंगे प्लाज्मा डोनेट, बोले कोरोना पर जीत जरूरी है। कोरोना को हराने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान प्लाज्मा डोनेट करेंगे। उन्होंने रविवार को कहा है कि मेरे शरीर में एंटीबॉडीज तैयार हो गए होंगे। हालांकि वे डॉक्टरों की सलाह के बाद ही प्लाज्मा डोनेट करेंगे। शिवराज ने कहा कि कोरोना से जीत जरूरी है। जल्द ही कोरोना वॉरियर्स के लिए सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। चिकित्सा और शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी कोरोना की जद में आ गए हैं। रविवार को उनकी दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सारंग ने ट्वीट कर कहा कि मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोग टेस्ट करा लें। भोपाल में मिले 101 पॉजिटिव, 8 की मौत। भोपाल में रविवार को कोरोना से 8 मौतें हुई हैं। 6 मौत हमीदिया अस्पताल में तो 2 एम्स में हुई। हमीदिया में जिन कोरोना मरीजों की मौत हुई है उनमें विदिशा के मेडिकल व्यवसायी मनोज अग्रवाल के साथ हामिद खान, सरवर, शाबिर, मूलचंद व मुन्नी भी शामिल हैं। इसी तरह 101 नए मरीज भी मिले हैं। इधर प्रदेश में रविवार को कोरोना से 19 मौतें दर्ज की गई। अब तक प्रदेश में 996 मौतें हो चुकी हैं। वहीं रविवार को 868 नए मरीज मिले। राइफल से लेकर क्रूज मिसाइल तक 101 रक्षा उत्पादों के आयातों पर लगाई गई रोक। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को बड़ा ऐलान किया है और असॉल्ट राइफल और क्रूज मिसाइल समेत 101 रक्षा उपकरणों के विदेशों से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह दिसंबर से दिसंबर 2025 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू होगा और उपकरणों का देश में ही उत्पादन किया जाएगा। कई उत्पाद विकसित किए जा चुके हैं। रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर उपकरणों की सूची भी जारी की। कहा कि इसमें आगे और उपकरण जोड़े जाएंगे। यह फैसला रक्षा उत्पादन सेक्टर के लिए आत्मनिर्भर बनने का बड़ा मौका हो सकता है। बैरागढ़ के अक्कड़ बक्कड़ रेस्टोरेंट में कर्फ्यू उल्लंघन कर चल रही थी पार्टी। पुलिस ने छापा मार देर रात 50 से ज्यादा युवकों को पकड़ा, रस्सी से बांधकर सड़क पर निकाला जुलूस। कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन कर बैरागढ़ स्थित हलालपुरा बस स्टैंड के पीछे मौजूद अक्कड़ बक्कड़ रेस्टोरेंट में
चल रही हुक्का एवं शराब पार्टी पर देर रात पुलिस ने छापा मारा। मौके पर बैरागढ़ एवं आसपास के व्यवसायियों के घरों के युवकों को पकड़ा गया। पकड़े गए सभी युवकों को रस्सी से बांधकर जुलूस निकाला गया और थाने लाकर प्रकरण दर्ज किया। थाना प्रभारी बैरागढ़ शिवपाल सिंह कुशवाहा ने बताया कि 2 दिनों से इस रेस्टोरेंट में शराबखोरी की शिकायत मिल रही थी। शनिवार भी पुलिस ने पार्टी चलने की सूचना पर यहां छापा डाला था, लेकिन रेस्टोरेंट का संचालक कमल कुमार सूचना मिल जाने के कारण ताला लगाकर फरार हो गया। रविवार रात 10 बजे दोबारा इस रेस्टोरेंट में शराब पार्टी की खबर मिली तो बड़ी संख्या में पुलिस ने रेस्टोरेंट को चारों तरफ से घेर लिया। हलालपुरा बस स्टैंड के पीछे की तरफ स्थित होने की वजह से रेस्टोरेंट बड़ी सड़क पर आवाजाही बहुत कम दिखती है, जिसके कारण रेस्टोरेंट का संचालक यहां गैर कानूनी तरीके से पार्टी का आयोजन करा रहा था। बैरागढ़ थाना प्रभारी ने बताया कि मौके से हुक्का एवं शराब बरामद की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि सभी युवक बैरागढ़ एवं आसपास के व्यापारियों के घरों से हैं। उन पर धारा 188 के तहत कर्फ्यू उल्लंघन की कार्रवाई की जा रही है। स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान, कलेक्टर व डीआईजी ने घर जाकर शॉल और श्रीफल भेंट किए। 94 साल की उम्र में भी खुद करते हैं अपने सारे काम। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले भोपाल के 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का रविवार को उनके घर जाकर सम्मान किया गया। कलेक्टर अविनाश लवानिया और डीआईजी इरशाद वली ने 94 वर्षीय अनिरुद्ध प्रसाद शास्त्री के निवास पर पहुंचकर शॉल और श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया। इसी के साथ राष्ट्रपति भवन से प्राप्त सम्मान पत्र भी भेंट किया। कलेक्टर ने उनके परिवार से उनके बारे में जानकारी ली। दोनों अधिकारियों ने परिवार के लोगों के साथ समय बिताया और प्रशासन द्वारा हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। चाय की चुस्की हो गई है महंगी, खुदरा में 100 रुपए किलो तक बढ़ गए हैं दाम। 350 से 400 रुपए तक पहुंच गए हैं खुदरा चाय के भाव। भोपाल चाय बाजार में एकाएक उबाल आ गया है। खुली से लेकर पैकिंग वाली चाय की कीमतों में वृद्धि हो गई है। इसका कारण चाय तुड़ाई के समय लॉकडाउन और अब बाढ़ से चाय तुड़ाई का काम प्रभावित होना बताया जा रहा है। देश में चाय की मांग की अपेक्षा आपूर्ति कम हो गई है, जिससे चाय के दाम 60% तक बढ़ गए हैं। घरेलू बाजार में लूज चाय की कीमत 350 से 450 रुपए किलो पर पहुंच गई है। वहीं बेस्ट चाय के भाव 800 से 1000 रुपए तक पहुंच गए हैं। खुदरा में जो चाय 300 रुपए प्रति किलो बिकती थी, उसके भाव 400 रुपए तक बोले जाने लगे हैं, यानी सीधे सीधे 100 रुपए किलो तक की तेजी आ गई। फील्ड में आकर बढ़ गया है हौसला, अब हॉकी स्टिक से डर को कर रहे हैं हिट। एक खिलाड़ी के लिए फील्ड ही सब कुछ होता है, जहां वह पसीना बहाकर अपना गेम इंप्रूव करता है। लेकिन इस कोविड-19 की रोकथाम के लिए लगे लॉकडाउन के कारण खिलाड़ी एक कमरे में ही बंद रहे। अब अनलॉक 3 में खिलाड़ी मैदान पर जा रहे हैं। उनके चेहरे पर खोई हुई रौनक फिर से लौट आई है। भारतीय हॉकी टीम में अपने खेल से सभी को दीवाना बना चुकी मध्य प्रदेश की महिला हॉकी अकादमी के खिलाड़ियों ने पिछले दिनों बिताए अपने अनुभव शेयर किए हैं। इन खिलाड़ियों ने भी जमीनी स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन में हमने बहुत सारे टूर्नामेंट मिस कर दिए, सालों की मेहनत बेकार चली गई। बावजूद इसके हार नहीं मानी है। अब अपनी हॉकी स्टिक के साथ कोरोना वायरस को डटकर हिट करने में लगे हुए हैं। उम्मीद है कि फिर वही समय आएगा जब वो अपने देश के लिए गोल दागते नजर आएंगे। बार्सिलोना और बायर्न क्वार्टर फाइनल में। स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने शनिवार देर रात हुए चैंपियंस लीग के राउंड 16 मुकाबले में नेपोली को 3-1 से हरा दिया है। इसी के कारण बार्सिलोना ने 4-2 के कुल स्कोर के साथ टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार चैंपियन लीग का खिताब जीत चुके बार्सिलोना ने पहले चरण का मुकाबला 1-1 के स्कोर से ड्रॉ खेला था। मैच की शुरुआत बार्सिलोना के खिलाड़ियों ने तेजी से की और मैच के सभी गोल पहले हाफ में ही किए गए। 10वें मिनट में बारका के क्लेमेंट लेंटे ने गोल कर टीम का खाता खोला। इसके बाद टीम के स्टार फॉरवर्ड लियोनेल मेसी ने 23वें मिनट में गोल कर बढ़त को 2-0 कर दिया।
46वें मिनट में लुइस सुआरेज ने भी गोल दाग स्कोर को 3-0 कर दिया। नेपोली के लिए एकमात्र गोल 4 मिनट बाद लोरेंजो इंसिगेन ने पेनाल्टी पर किया। वित्तीय संकट नहीं है वीवो का बाहर जाना, गांगुली। सीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि वीवो का आईपीएल के प्रायोजक के तौर पर बाहर जाने से वित्तीय संकट के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। पिछले सप्ताह ही वीवो के साथ मुख्य प्रायोजक के तौर पर करार खत्म किया गया है। गांगुली ने कहा कि मैं इसे वित्तीय संकट नहीं कहूंगा। उन्होंने कहा, आप दोनों विकल्प खुले रखते हो, यह प्लान ए या प्लान बी की तरह होता है। समझदार ब्रांड ऐसा ही करते हैं। बीसीसीआई मजबूत संस्थान है। पहले के खिलाड़ी प्रशासकों ने इस खेल को इतना मजबूत बनाया है कि बीसीसीआई इस तरह के छोटे मोटे झटकों से निपट लेगी। सुशांत ने कराई थी 4.5 करोड़ रुपए की एफडी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत सिंह ने अपनी बहन रानी के नाम पर बैंक में 4.5 करोड़ की एफडी कराई थी। इसमें से 2.5 करोड़ रुपए सीए को 2 बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। दावा है कि एक खाता सुशांत के सीए रहे संदीप श्रीधर का है। सुशांत के परिजन का आरोप है कि रिया चक्रवर्ती के इशारे पर ही सीए ने यह किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी सोमवार को रिया से पूछताछ करेगा। सिद्धार्थ से भी पूछताछ हो सकती है। रिया के भाई शौविक से करीब 20 घंटे सवाल जवाब किए गए। जिंदगियां बचाने जान हथेली पर रख दौड़ पड़ी इंसानियत। बीता शुक्रवार केरल के लिए ब्लैक फ्राइडे बनकर आया था। भारी बारिश की आफत से जूझ रहे केरल में एक के बाद एक 2 बड़े हादसे हुए हैं। पहला इडुक्की में भूस्खलन तो दूसरा कोझिकोड हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना। कोझिकोड हादसे में लोगों की चीख पुकार व मृत्यु के कारण रुदन के बीच अगर कोई चीज सकारात्मक थी तो वह था स्थानीय लोगों का रवैया। जिस प्रकार तेज बारिश और कोरोना के भय को पीछे छोड़ लोगों ने पीड़ितों की मदद की है, वह मिसाल बन गया है। हालांकि इसके चलते बड़ी संख्या में लोगों को क्वारंटीन होना पड़ा। लोगों ने बचाव दलों का सहयोग करते हुए यात्रियों को टूटे विमान से बाहर निकाला और अस्पतालों की दौड़ पड़े। दुर्घटनाग्रस्त विमान के यात्रियों का सामान भी सुरक्षित बचाव दल को सौंपा गया। मुख्यमंत्री पी विजयन ने भी स्थानीय लोगों के सहयोग को ट्वीट कर सराहा है। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर की 52 वर्षीय महिला कार्मेन ब्लैंडिन टॉर्लन को 1 दशक के भीतर दूसरा नया चेहरा मिला है। पेशे से नर्स रही कार्मेन के चेहरे का पहला प्रत्यारोपण नाकाम होने के बाद मैसाचुसेट्स राज्य के बोस्टन स्थित बिग्रहम एंड विमेन हॉस्पिटल में दूसरी बार चेहरे का प्रत्यारोपण किया गया। अमेरिका का यह पहला और दुनिया का दूसरा मामला है जब एक ही शख्स का दूसरी बार चेहरे का प्रत्यारोपण किया गया। कार्मेन का चेहरा 2007 में पति के हमले में छत-विछत हो गया था। बेसबॉल के बैट से हमले में रोशनी चली गई थी और लाई नाम के रसायन से 80% शरीर झुलस गया था। 2013 में पहली बार प्रत्यारोपण हुआ। ऐसे हुई सर्जरी। डॉक्टर पॉमहॉक की अगुवाई में 45 डॉक्टरों ने 20 घंटे सर्जरी के दौरान पहला चेहरा हटाया। नए चेहरे से एक नस जोड़ी गई। कुछ महीनों में ही चेहरे में संवेदनशीलता लौटने लगी। खाने के बाद खा जाइए थाली होगा कोरोना से बचाव, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने प्राकृतिक गोंद से तैयार किए पानी में घुलने वाली बायोप्लास्टिक के बाद अब डिस्पोजेबल कटलरी बनाई है। आइसक्रीम सॉफ्टी कोन की तरह भोजन के बाद थाली, चम्मच या गिलास को खाया या चबाया जा सकता है। यह बर्तन एनर्जी बूस्टअप करने में व इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है। एडिबल कटलरी को विकसित करने वाली वैज्ञानिक डॉक्टर मंजुषा श्रीवास्तव के मुताबिक इन बर्तनों के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल ऐसा है जिसे आप और हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसे एडिबल कटलरी नाम दिया गया है। यह बर्तन प्लास्टिक के विकल्प बगास और एरिका पाम की कटलरी के मुकाबले बेहद सस्ते, टिकाऊ और मजबूत हैं। That's it for today. See you guys tomorrow. Take a good care of yourselves and be happy. Thank you.